प्राचीन मिस्र में 5000 बीसी तक नील नदी के तट पर लोगों ने बस्तियां बसा ली थीं, जो छोटे छोटे शासकों के द्वारा संचालित होती थीं। 3100 बीसी में यहाँ पहला एकीकृत राजतंत्र स्थापित हुआ। स्थानीय राजाओं की यह व्यवस्था 664 बीसी तक चली, जिसमें कुल 31 डायनेस्टीज हुईं। 3100 बीसी से 664 बीसी तक की 2500 वर्षों की इस अवधि में मिस्र 3 स्वर्णिम और 3 अंधकारमय पीरियड से गुजरा। 3 स्वर्णिम पीरियड्स के नाम हैं ओल्ड किंगडम पीरियड, मिडिल किंगडम पीरियड और न्यू किंगडम पीरियड। अपने स्वर्णिम दिनों में मिस्र एकीकृत रहता था। नील हर साल आने वाली बाढ़ में अपने साथ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी लाती थी, दूसरे देशों के साथ व्यापार में तरक्की होती थी और राजा कई तरह की इमारतें बनवाते थे, जिनमें शामिल थे पिरामिड और मंदिर। जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है, मिस्र में हर स्वर्णिम काल के बाद एक अंधकारमय काल आता था, जिसमें मिस्र छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड ऐसे ही अंधकारमय पीरियड थे। अब तक के वीडियोस में हमने ओल्ड किंगडम पीरियड तक के इतिहास को समझा है। आइए इस वीडियो में हम फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड और मिडिल किंगडम पीरियड के विषय में जानें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। और नॉलेज हट चैनल पर प्राचीन मिस्र सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लगभग 400 वर्षों का इतिहास देखेंगे, जिसमें 7वें राजवंश से 13वें राजवंश तक के राजाओं का शासन था। नोम्स एंड नोमार्क्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 टर्म्स को समझना जरूरी है। ये टर्म्स हैं नोम्स और नोमार्क्स। नोम्स इजिप्ट के ज़िलों को कहते थे। हर नोम का शासक एक गवर्नर होता था, जिसे नोमार्क कहते थे। इतिहास में नोम्स की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। प्री डायनेस्टिक पीरियड में ये नोम्स स्वशासित प्रदेश थे। इनके एकीकरण के बाद ही मिस्र के राजतंत्र की स्थापना हुई थी। एकीकरण के बाद भी केंद्रीय राजतंत्र के अधीन इन नोम्स का अस्तित्व बना रहा था। जब केंद्रीय शासन मजबूत होता था, तब नोमार्क्स राजा के नियंत्रण में रहते थे। राजा के कमजोर होने पर नोमार्क्स बगावत कर बैठते थे और एक दूसरे से युद्ध भी करने लगते थे। ओल्ड किंगडम पीरियड में लोअर इजिप्ट या उत्तरी इजिप्ट में 20 नोम्स और अपर इजिप्ट या दक्षिणी इजिप्ट में 22 नोम्स थे। लोअर इजिप्ट के कुछ नोम्स के नाम थे व्हाइट वॉल्स नोम, ट्रेवलर्स लैंड और कैटल लैंड। कोबरा लैंड, अनुबिस लैंड और क्रोकोडाइल लैंड अपर इजिप्ट के नोम्स के नाम थे। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड 2181 बीसी से 2055 बीसी तक के 125 वर्षों की अवधि को मिस्र के इतिहास का फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड कहा जाता है। इस अवधि में 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें राजवंश ने शासन किया था। इस समय मिस्र 2 भागों में बंट गया था। एक भाग था लोअर इजिप्ट, जिसकी सत्ता शहर हेराक्लियोपोलिस से संचालित होती थी, और दूसरा भाग था अपर इजिप्ट, जिसकी राजधानी थीब्स थी। राजनीतिक अस्थिरता और टकराव के इस काल में मंदिरों, पिरामिडों और राजाओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस काल में कोई नई उल्लेखनीय कलाकृति नहीं बनी और किसी स्मारक का निर्माण भी नहीं हुआ। मिस्र के बिखराव का एक कारण नील नदी में आने वाली सालाना बाढ़ का कम होना भी था। इसके कारण उपज कम हुई, अकाल पड़ा और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरुद्ध हो गया। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, हाउ इट एंडेड। दक्षिण इजिप्ट के 11वें राजवंश के राजा मेंटुहोटेप II ने उत्तरी इजिप्ट के राजा को हराकर 2055 बीसी में एक बार फिर पूरे मिस्र को एकीकृत किया और इससे फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड का अंत हुआ। इसके साथ ही आरंभ हुआ स्थिरता, शांति और समृद्धि का एक सुनहरा दौर, जिसे मिडिल किंगडम पीरियड के नाम से जाना जाता है। मिडिल किंगडम पीरियड को पीरियड ऑफ रीयूनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। 270 वर्षों की इस अवधि में 11वीं से 13वीं डायनेस्टी ने शासन किया था। 11वीं डायनेस्टी के राजाओं के काल में मिस्र की राजधानी थीब्स थी। 12वीं डायनेस्टी ने राजधानी बदलकर एलिस्ट कर दी। मिडिल किंगडम पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण देवता ओसाइरिस थे। प्रॉस्पेरिटी इन मिडिल किंगडम पीरियड। 12वीं डायनेस्टी के समय से मिस्र में प्रशिक्षित सेना रखी जाने लगी। इससे पहले केवल आवश्यकता पड़ने पर राजा सेना का गठन करते थे। 12वें राजवंश के राजाओं एमेनेमहेट फर्स्ट, सिन्यूसरेट फर्स्ट, एमेनेमहेट सेकेंड और एमेनेमहेट थर्ड ने नोमार्क्स को प्रशासनिक सुधारों की मदद से नियंत्रित किया, ताकि वे राजा के खिलाफ बगावत पर न उतर आए। मिडिल किंगडम पीरियड में एमेनेमहेट थर्ड के शासनकाल में मिस्र ने आर्थिक समृद्धि के शिखर को छुआ था। एमेनेमहेट थर्ड का एक उल्लेखनीय कार्य सिनाई में उत्खनन को पुनर्जीवित करना भी था। प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि नील नदी की सालाना बाढ़ की नियमितता ने भी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। आर्ट इन मिडिल किंगडम। 12वें राजवंश काल में मिस्र की आर्थिक उन्नति का सबूत राजकीय और व्यक्तिगत स्मारकों में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता से मिलता है। इस काल के राजाओं की ममी विविध कलाकृतियों से सुसज्जित
प्रस्तर सार्कोफेगस में रखकर पिरामिडों में दफनाई जाती थीं। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों और मूर्तियों के निर्माण की एक नई तकनीक विकसित हुई, जिसके अंतर्गत एक वर्गीकृत सतह के आधार पर कृतियां बनाई जाती थीं। ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित राजा एमनेमहेट III की मूर्ति इस तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में निर्मित प्रस्तर मूर्तियां इतनी मजबूती और सफाई से बनी होती थीं कि इनकी मिसाल बाद के समय में भी नहीं मिलती। मूर्तियों का एक प्रचलित रूप स्फिंक्स था, जिसमें आधा शरीर शेर का और मुख राजा का होता था। मिडिल किंगडम लिटरेचर। ओल्ड किंगडम पीरियड से चले आ रहे मौखिक साहित्य को मिडिल किंगडम पीरियड में लिखकर संरक्षित किया गया। इसके कारण शिन्युश्रेड II के शासनकाल में बड़ी संख्या में लिपिकों की नियुक्ति की गई। ये लिपिक प्रशासनिक दस्तावेजों के लेखन का कार्य भी करते थे। कुछ दार्शनिक विचार भी लिपिबद्ध किए गए। एक कृति का नाम था द डिस्प्यूट बिटवीन अ मैन एंड हिज बा। इसमें एक दुखी मनुष्य का अपनी आत्मा के साथ संवाद का विवरण है। एक दूसरी कृति थी द सटायर ऑफ द ट्रेड्स, जिसमें लिपिकों के कार्य के अन्य सभी कार्यों से बेहतर होने की बात लिखी है। द मैजिक टेल्स नाम की कृति में सम्राट खुफू को सुनाई गई जादुई कहानियों का जिक्र है। मिडिल किंगडम डिक्लाइन एंड फॉल। 1790 बीसी के आते आते 12वें राजवंश के राजा एमेनेमहेत IV के काल में केंद्रीय शासन कमजोर पड़ने लगा था। दुर्भाग्य से नील नदी की बाढ़ अनियमित और कम हो गई थी। कृषि की उत्पादकता में भी कमी आई और इसका असर आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। 13वें राजवंश के राजाओं की पकड़ मिस्र के उत्तरी प्रांतों पर क्रमशः कमजोर होती चली गई। परिणामतः पश्चिमी एशिया से आने वाले घुमंतु हिक्सॉस ने उत्तरी मिस्र पर कब्जा कर लिया और मिस्र की एकता एक बार फिर से भंग हो गई। 1786 बीसी तक मिडिल किंगडम पीरियड का अंत हो गया और राष्ट्र एक बार फिर आने वाले 220 सालों के लिए अंधेरे दौर में जा पहुंचा, जिसका नाम था सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड। यह था प्राचीन मिस्र सीरीज की कहानी का चौथा भाग। अगले वीडियो में हम सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड और न्यू किंगडम पीरियड की चर्चा करेंगे। यह सीरीज अभी जारी है। धन्यवाद।